डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आपके पंकज सर हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। लाइट चल रहा था हमारा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, और साथ ही ये बताया था कि जो इमेज होती है वो क्या होती है और इमेज कैसे बनती है। तो इमेज कैसे बनती है वो और डीपली हम पढ़ेंगे। हमने बस ये पढ़ा था कि जो इमेज है वो दो तरह की होती है, वर्चुअल और रियल। जो स्क्रीन के ऊपर बनती है वो रियल है, और जो स्क्रीन पे नहीं बनती, स्क्रीन के पीछे या स्क्रीन के आगे बन रही है, वो क्या है? वर्चुअल है। तो हमने पढ़ा था रियल और वर्चुअल के बारे में। ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे बन रही है वो रियल है, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है, आगे या पीछे बन रही है, वो वर्चुअल है। इसी के साथ एक चीज और आती है इमेज में, ठीक है। इमेज की बात कर रहे हैं हम। तो एक तो इमेज रियल है या वर्चुअल है, दूसरी है इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है इरेक्ट का और इन्वर्टेड का? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधे जो इमेज बन रही है, या फिर इसमें उल्टी जो इमेज बन रही है, ठीक है। समझते हैं कैसे? जैसे हम मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं। मतलब सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखते हैं। ऐसे तो नहीं है कि पैर ऊपर दिख रहे हैं सर नीचे दिख रहा है, नहीं ना। तो मतलब जैसे है वैसा एज इट इज दिख रहा है, तो यानी वो इरेक्ट है, यानी कि जैसे चीज़ है वैसे की वैसे हमें दिख रही है। और मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है। मान क्या, तो पेन तो है ही, लेकिन मानना क्या है कि ये पेन जो है मिरर के आगे है, ठीक है। मान लो मिरर है, इसके आगे ये है, ठीक है। तो मिरर में सेम ऐसे की ऐसे दिख रही है, यानी वो क्या है? रियल, मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। और अगर पेन ऐसे है लेकिन वो इमेज ऐसे बना रही है, यानी उल्टी इमेज बना रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है। समझ में आई बात? रियल मतलब एज इट इज हमें दिखाई देना, जो एक्चुअल में है वो एज इट इज दिखाई देगी, दैट इज रियल। और जो उल्टी दिखाई देगी, दैट इज इन्वर्टेड, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इमेज में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक रियल और वर्चुअल, और एक इन्वर्टेड। कब रियल बनती है, कब वर्चुअल बनती है, मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं रियल और इन्वर्टेड की। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको रे डायग्राम समझने होंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कर्व सरफेस। देखो, प्लेन सरफेस की तो हमने बात की, जैसे प्लेन मिरर था जिसमें हम अपना चेहरा रोज देख करके आते हैं, ठीक है। हैंडसम दिखाई देते हैं मेरी तरह, ओके। तो रियल मतलब रियली आप बोलो कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में हमने देख लिया। जो प्लेन मिरर है वो हमें कैसी इमेज देता है? रियल, ठीक है। सॉरी, रियल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इमेज मैंने पहले बताया था उसके सामने गिवन के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और साथ में कैसी? इरेक्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेन मिरर से आपको कैसी इमेज बन रही मिलेगी, तो आप लिखोगे वर्चुअल इरेक्ट, और साथ ही जो है सेम साइज की हमें दिखाई देती है। छोटा ऑब्जेक्ट रख ले हैं, उसकी साइज उतनी दिखाई देगी, हम अपनी जितनी हाइट है उतनी ही दिखाई देगी, तो सेम साइज की बनती है इमेज, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइज की बनेगी, ठीक है। साथ में इरेक्ट होगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि वो क्या बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है, यानी स्क्रीन के पीछे बन रही है, एग्जैक्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं प्लेन के अलावा कौन से मिरर होते हैं। प्लेन के अलावा हमारे पास होता है कर्व मिरर, कर्व सरफेस वाला, ठीक है। कर्व्ड मिरर बोल सकते हो, ठीक है। तो कर्व्ड में दो आते हैं हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा। केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा होती है, ठीक है। तो केव कैसी होती है? इस तरीके से होती है, मतलब अंदर चली जाती है, ठीक है।
इस शेप में होती है, मतलब अंदर जाते जाते जाते, ठीक है। तो क्या है, केव मतलब इस साइड जो सरफेस है, मतलब ऐसा सरफेस जो अंदर की साइड है वो कहलाएगा कॉनकेव, और ऐसा सरफेस जो बाहर की साइड है वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। जैसे मैं बात करूँ ये वाला, इस साइड वाला सरफेस क्या है, कॉनकेव है, लेकिन ये बाहर निकला हुआ है, इस साइड वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स। यानी बाहर की साइड जो सरफेस निकला है दैट इज कॉन्वेक्स, और अंदर की साइड जो सरफेस है दैट इज कॉनकेव, ठीक है। आई बात समझ में। स्पून का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पून जो है हमारी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है जिसमें हम खाना डालते हैं वो क्या है, कॉनकेव है, और ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स है। तो आज आपको क्या करना है, स्पून लेनी है, ठीक है, प्लास्टिक वाली मत ले लेना क्योंकि उसमें तो दिखाई देगी नहीं इमेज। आपको क्या करना है, मेटल वाली लेनी है, ठीक है। मेटल वाली स्पून लोगे और एक कैंडल जलाना, आप एक कैंडल जलाओगे, ठीक है, और क्या करोगे, पहले उसको कॉनकेव की साइड से देखोगे, फिर उसको कॉन्वेक्स की साइड से देखोगे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जब मैंने क्या किया, मतलब इस तरीके से यहाँ पे कैंडल रखी, यहाँ पे स्पून रखी, ठीक है। स्पून एक बार तो मैंने ली कॉनकेव की साइड में, ठीक है, दूसरी बार मैंने ली कॉन्वेक्स की साइड में। तो जब मैं देखूंगा तो दोनों में आप देखोगे कि इमेज में क्या है, डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को करके देखना है, क्योंकि इसी बहाने आप कुछ काम तो करोगे, थोड़े हाथ पैर तो हिलाओगे, ठीक है, वरना जाओ बुलाओगे। तो करना क्या है, कैंडल लेनी है, उसको जलाना है, और स्पून लेनी है, और स्पून से क्या करना है आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों साइड से उसकी इमेज देखनी है, कब सीधी बन रही है, कौन सी साइड से सीधी बन रही है, कौन सी साइड से उल्टी बन रही है। इसी के साथ एक काम और करना है, जो स्पून ली है और कैंडल जो ली है, ये कैंडल है, ठीक है, इसको फिक्स रखना। स्पून को क्या करना, पहले कॉनकेव की साइड से देखना, फिर उसको पास लेकर के जाना, स्पून को कैंडल के पास लेके जाओगे, आप देखोगे इमेज में कुछ डिफरेंस आ रहा है, या तो उसकी लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, या उसके रियल मतलब इरेक्ट और इन्वर्टेड में डिफरेंस आ रहा है। फिर ऐसे कॉन्वेक्स की साइड देखोगे, उसको पास ले जाओगे, दूर ले जाओगे, दोनों में देखोगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, ओके। ये काम आज आपको जरूर करना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद रहेगा। तो कॉन्वेक्स में लिख सकते हो सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड, जो बाहर के साथ, बाहर की तरफ जिसका कर्व होता है दैट इज कॉन्वेक्स। वैसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर डेफिनेशन बाई चांस आपको पूछ ले या वर्बली आपको कोई टीचर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, सरफेस दैट, ठीक है, जो सरफेस उसका है वो कर्व की साइड होगा, आउटसाइड, दैट कर्व्स आउटसाइड, ठीक है। और इसका जो सरफेस है वो कर्व इनसाइड रहेगा। चीज़ याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस बनेंगे, ये डायग्राम बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे लेंस मतलब मिरर जो हम पढ़ रहे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब आप देखोगे इसमें दोनों पार्ट हैं, कॉनकेव ये वाला पार्ट हो गया कॉनकेव, ये वाला बाहर वाला पार्ट हो गया कॉन्वेक्स। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मिरर है ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? भाई आप बोलोगे सर इसमें तो दोनों है, कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है, तो हम इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे या कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हम क्या कर देंगे, जिस साइड ये लाइंस बनी है, यानी ये वाला जो सरफेस है ये वो सरफेस है लाइन वाला जिसमें इमेज नहीं दिख रही। हम देखते हैं ना शीशे के पीछे की साइड पॉलिश होती है, उसमें नहीं दिखाई देता हमें कुछ भी, उसके सामने वाले में दिखाई देता है। तो ये वाला पार्ट है इसमें हम नहीं देख पा रहे हैं, इधर ये शीशा इस साइड काम कर रहा है, तो यानी बाहर की साइड कर रहे हैं, ये क्या हो गया कॉन्वेक्स। ये जो डॉटेड लाइन है या रेल लाइन से ही आपको बताएंगे कि मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है।
क्वेश्चन बन जाए कि ड्रॉ कॉनकेव मिरर, तो आपको मिरर बना करके और फिर ये लाइंस लगानी पड़ेगी। तो कॉनकेव के लिए मैंने बोला था, कॉनकेव के लिए क्या करोगे, उल्टा कर दो, इस साइड ये इस साइड से दिखाई देगा, कॉनकेव हो गया। आई बात समझ में? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे कर दिया, बना तो दिया लेकिन ये लाइनें नहीं बनाई, तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो जब भी डायग्राम पूछा जाए ये ध्यान रखना है, ये पॉलिश सरफेस जरूर दिखाना है। आई बात समझ में? अब इसी को अगर मैं पूरा बनाता, ये जो कर्व सरफेस है इसी को अगर मैं पूरा बनाता तो क्या बनता, चलो बना करके देखते हैं। जैसे ये है, इसी को मैं पूरा बना दूं, यानी ये सर्कल इस तरीके से बनेगा ना, तो सर्कल बनेगा, सर्कल के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, हमारे मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है जो कर्व पार्ट है उसका सेंटर, ठीक है। कर्व पार्ट है उसका सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ पूरा सर्कल बनाऊँ कॉनकेव से या कॉन्वेक्स से, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका अपना एक रोल होता है, यह हमें बताता है कि कहाँ इसका एग्जैक्ट सेंटर है। साथ में अब हमें चाहिएगा एक फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट चाहिएगा, फिर फोकस पॉइंट से डिस्टेंस की अगर बात करें, फोकस से, और मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है। अभी फोकस क्या है मैं बताऊंगा, एक बार समझो, ये फोकस है, तो क्या होगा, देखो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये फोकस से और इस कर्व से जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है कर्व से और फोकस पॉइंट से जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये फोकल लेंथ काम आती है किसमें, जैसे हम लेंस लगाते हैं ना, आंखों में चश्मा लगाते हैं, उसमें जो हम पावर देखते हैं उसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, उसमें भी फोकल लेंथ चाहिए होती है। तो फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ क्या कहती है कि जब भी मैंने, मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट था, ये शीशा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, अब इस शीशे की जो इमेज है वो बनेगी इसमें, मतलब दिखाई तो देगी। तो कैसे दिखाई देगी, देखो जब भी मैं इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, ये जो मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है यानी जो प्लेन लाइन है, उससे जब मैं पैरेलल ड्रॉ करूँगा इसके ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है इससे पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है वो सीधी जाएगी, और जहाँ पे जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, यानी इमेज कहाँ बनेगी, अब यहाँ बनेगी, और कैसे बनेगी, उल्टी, क्योंकि नीचे की साइड मिला है। अगर ऊपर की साइड नहीं मिलता, यहाँ पे कट लगता तो यानी यहाँ बनती और इतनी लेंथ होती और सीधा बनता, लेकिन नीचे बना है यानी उल्टी। ये मैं थोड़ा आपको डीपली बताऊंगा, अब तक आपने जो पढ़ा है वो समझ आना चाहिए पहले आपको। ये काम जो है हम रे डायग्राम कल करेंगे, उसके लिए बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, देखा होगा, जो गाड़ियों की जो लाइट जो शीशे होते हैं साइड वाले, साइड मिरर्स होते हैं, उसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है और छोटी साइज दिखा देता है, छोटी साइज दिखाता है, इसीलिए वो क्या करता है, ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो पीछे का जो भी गाड़ी वगैरह आती है हमें दूर से ही दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉनकेव के भी यूजेस हैं, कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है, टेक केयर।